नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट अशोक कुमार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनास सभ्यता की। बनास नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई, वो सभ्यता उदयपुर में आयड़ सभ्यता के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसे आगाटपुर, उदयपुर में स्थानीय भाषा में धूलकोट और ताम्रवती नगरी का नाम दिया गया था। दोस्तों, अभी जिस जगह खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे वो टीला है जहाँ पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, आयड़ सभ्यता, जहाँ खुदाई के अंदर काफ़ी अवशेष प्राप्त हुए थे। दोस्तों, ये एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है क्योंकि यहाँ के लोग एक ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास जी ने। ये खोज हुई थी 1953 के अंदर। इसका प्रथम उत्खनन का जो कार्य कराया था 1956 के अंदर RC अग्रवाल साहब ने। उसके बाद इसका पुनः उत्खनन जो हुआ था 1961 to 62 यानी 1961 से 62 तक जो उत्खनन हुआ था वो कराया था HD सागला साहब ने। दोस्तों, जो सेकंड जो उत्खनन हुआ था, सागला साहब जो उत्खनन करवाया था उसमें काफ़ी ज़्यादा जगहों की जानकारी इस सभ्यता से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, मेरे पीछे टीला मौजूद है, आप देख सकते हैं। चूँकि अभी काफ़ी झाड़ियाँ उग चुकी है उसके ऊपर और अभी जाने की स्थिति में नहीं हूँ, पर आपको दूर से दिखा दूँगा कि यही उत्खनन कार्य हुआ था और इस सभ्यता का जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी वो यहीं प्राप्त हुई थी। दोस्तों, हम सबसे पहले उस नदी पर जाएंगे जहाँ यह सभ्यता विकसित हुई। आज के स्वरूप में वो आयड़ नदी है, पहले वो देखेंगे। उसके बाद इस सभ्यता से जुड़े जो उत्खनन में जो वस्तु या सामान प्राप्त हुए हैं उनको एक संग्रहालय में व्यवस्थित किया गया है। यह संग्रहालय उदयपुर में स्थित है। उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या वस्तुएं रखी गई है और उस टाइम 4000 वर्ष पहले लोग, महिलाएं, बच्चे किस तरह रहते थे, किस चीज़ों का उपयोग करते थे, किस धातु का प्रयोग करते थे, वो सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे संग्रहालय में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन नगर जो भी बसे हैं वहाँ पानी का स्रोत महत्वपूर्ण रहा है। ज़्यादातर जो नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं। ऐसा ही एक शहर यूँ तो आज वो विश्वविख्यात हैं, लेकिन इसकी सभ्यता 4000 वर्ष प्राचीन है और यह नगर 4000 वर्ष पहले ताम्रवती नगरी नाम से जाना जाता था। यह भी एक नदी के ऊपर बसा हुआ, जिस नदी का नाम था आयड़। मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ, एक पुल जो बना हुआ है वो आयड़ नदी के ऊपर बना हुआ है। चूँकि अभी यहाँ पे गंदा पानी बहता है, सीवरेज का पानी इसमें आता है, लेकिन प्राचीन समय में जब 4000 वर्ष पहले ताम्रवती नगरी थी तब यहाँ पर साफ पानी बहता था। लोग उसका उपयोग पीने के लिए और अपने दैनिक कार्यों के लिए करते थे। ऐसी शहर उदयपुर, जो कि आयड़ सभ्यता यहाँ पे विद्यमान है, अपन उदयपुर नगर की शुरुआत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे नदी, आयड़ सभ्यता की नदी, जहाँ ये पूरा, जिसके किनारे पूरा नगर बसा और इसके पास ही आयड़ सभ्यता विद्यमान है। तो आप देख सकते हैं कि यूँ तो अभी भी इस नदी के आसपास पुनः निर्माण हो चुका है या नए लोग बस चुके हैं, लेकिन इसी आयड़ नदी के आसपास प्राचीन ताम्रवती नगरी स्थित थी जहाँ पे लोग निवास करते थे, रहते थे। लेकिन उस सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद नई नगरी उदयपुर के रूप में आज हमारे सामने विश्वविख्यात नगरी उदयपुर, और आप देख रहे हैं आयड़ नदी, आयड़ सभ्यता। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐतिहासिक जगह, आयड़ संग्रहालय, जो कि आयड़ सभ्यता के जो उत्खनन कार्य किया गया था उसके अंदर जो भी अवशेष या वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनको पुरातत्व विभाग द्वारा एक
संग्रहालय में एकत्रित किया गया ताकि आम लोग उसे देख सकें और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो हम अवलोकन करेंगे आज संग्रहालय का। दोस्तों, अगर आप उदयपुर में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और 4000 प्राचीन जो सभ्यता थी उसके अवशेष या वस्तुएं आप ज़रूर देखें। दोस्तों, संग्रहालय आयड रोड पर स्थित है। ये ठोकर चौराहे से आप अगर सिटी की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आयड के रास्ते के बीच में आएगा ये। और अगर ये आप आते हैं तो 20 रुपये इसका एंट्री टिकट है, और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मात्र 10 रुपये इसका एंट्री टिकट है। साथ ही एक विशेष सूचना, सोमवार को या साप्ताहिक अवकाश रहता है तो आप सोमवार को नहीं आएँ, बाकी आप दिन में 9:45 से लेके शाम को 5:15 तक इसका विजिट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आयड संग्रहालय, इसमें क्या क्या रखा गया है, क्या क्या खुदे में मिला है। तो हम अवलोकन करते हैं आयड संग्रहालय का। चलिए। अभी हमने इसको जो फाटक थी वहाँ से एंट्री किया और जस्ट मेरे सामने संग्रहालय में जाने का जो मेन एंट्री गेट है बिल्कुल सामने है। आइए अवलोकन करते हैं हम। दोस्तों, हम संग्रहालय में प्रवेश कर चुके हैं। संग्रहालय में प्रवेश करते ही मेरे सामने 4000 वर्ष प्राचीन काफ़ी सारी चीज़ें, जिनको कह सकते हैं मिट्टी की, तांबे की, लोहे की, महिलाओं के श्रृंगार की, सारे मेरे सामने हैं।
दोस्तों ये सारे सामान जो हैं ये बनास संस्कृति थी, बनास सभ्यता इसको कह सकते हैं, क्योंकि आयड उदयपुर के अंदर इसको आयड सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आयड नदी के किनारे विकसित हुई थी। लेकिन बनास सभ्यता का विस्तार गेलूंड, बालाथल, वल्लभनगर, प्रतापगढ़ सब तरफ था। तो वहाँ भी जो खुदाई में जो वस्तुएं निकली उसको इसी संग्रहालय में रखा गया है। दोस्तों मेरे पीछे एक तरफ आप देख रहे होंगे ईंट है, ईंट का आप आकार देखिए कितनी बड़ी ईंट है ये। उस ज़माने में मकान बनाने के लिए जिस तरह आज ईंटों का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों अभी की जो ईंट का जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, पर उस ज़माने में आप देखिए ईंट का साइज जो है कितना बड़ा था। और ये अंबलेश्वर जिला प्रतापगढ़ से निकली हुई है, आप संग्रहालय में लोगों के लिए रखी हुई है, देख सकते हैं आप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं को श्रृंगार का विशेष लगाव रहा है, तो क्या प्राचीन 4000 साल पहले भी क्या महिला श्रृंगार करती थी, इसकी जानकारी मिलती है हमें। पीछे मेरे तरफ देख रहे होंगे कुछ मनके हैं, एक माला रूपी आकार लिया हुआ है। ये देखिए उस ज़माने में भी ये माला जो मनके के द्वारा निर्मित थी, और औरतें अपने श्रृंगार के लिए काम में लेती थी, जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल पीछे की तरफ देखिए क्लोजअप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को विशेष लगाव होता है खिलौनों से। अगर वो कहीं भी जाएंगे मेले वगैरह में तो खिलौनों के लिए जिद करेंगे। तो उस ज़माने में भी बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने बनाए जाते हैं, क्योंकि इतना विकास उस समय नहीं था। लेकिन उस समय बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बच्चों का मन बहला जाता है। आप देख सकते हैं उसके अवशेष आज पीछे संग्रहालय में लगे हुए हैं। इसमें हाथी, घोड़े और भी कुछ आकृतियाँ इसके अंदर बनी हुई है, आप पूरा देख सकते हैं पूरा। दोस्तों यह सभ्यता 2 धातुओं के लिए जानी जाती है। प्रथम तांबे के लिए, सबसे ज़्यादा तांबा यही प्राप्त हुआ था, तांबा के हथियार, बर्तन यही प्राप्त हुए थे। और दूसरे रूप में लोहे के। तो अभी आप सामने देख सकते हैं कि तांबे के कुछ औजार हैं, पात्र हैं, जो कि खुदाई में प्राप्त हुए थे और आज ये संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए आप, सारे तांबे के पात्र हैं, तांबे से निर्मित। तो जैसा कि मैंने बताया कि तांबे के साथ यहाँ लोहा भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुआ था। लोहे के हथियार, आभूषण काफ़ी प्राप्त हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल लोहे की बनी कुछ आकृति आपके सामने दिख रही है। उस ज़माने में ये सारा भी खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि आयड सभ्यता के अंदर तांबे के साथ लोहे के औजार के रूप में भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों महिलाओं को चूड़ियों से विशेष लगाव होता है। आप जानते हैं उस ज़माने में आप देख सकते हैं कि शंख, कांच और विभिन्न धातुओं से बनी चूड़ियाँ उस समय औरतें अपने श्रृंगार के लिए काम में लेती थी। उनके कुछ अवशेष भी संग्रहालय में आप देख सकते हैं, चूड़ियों के अवशेष, जो कि शंख, शीशे, पत्थर और पक्की मिट्टी से बनी चूड़ियाँ हैं। उनके टुकड़े आप संग्रहालय में दिखाए गए हैं, देख सकते हैं आप।
दोस्तों हमने संग्रहालय का अवलोकन कर लिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के 4000 वर्ष प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें देखने का, उस सभ्यता से जुड़ी चीज़ें देखने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो सभ्यता से जुड़ी हुई है। 4000 वर्ष पहले लोग कैसे रहते थे, लोग किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, वह सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही पाषाणकालीन कुछ मूर्तियाँ हैं, वो इस सभ्यता में देखने को मिली अपन को, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। उसके बाद लोहे के औजार, महिलाओं के आभूषण या मकान की ईंटें, साथ ही जो खुदाई हुई उस समय जो मूर्तियाँ जो निकली थी उनको एक चित्रों के रूप में जो फोटोग्राफ खींचे गए थे उनका भी एक दीर्घा बनाई गई है ताकि अपन को देख सकें, वो भी अपने अवलोकन किया। उसके बाद काफ़ी हथियार रखे गए हैं इसके अंदर, जिसमें तलवारें, ढाले, साथ में सुरक्षा कवच जो योद्धा अपने शरीर को रक्षा के लिए पहनते थे वो भी काफ़ी रखे गए हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की बंदूकें आप यहाँ देख सकते हैं, गन्स देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। अगर जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अगर ये आप इनको आकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप जिस तरह से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ये प्यार आपका बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें इंडो राजस्थान एक्सप्लोरर। जेकलिंग जी की खमा गणी, राम राम। Fire when the storm hits you. That's it, friend? Yes.